आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम सभी जी पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। पूर्ण सुखी होने का नाम ही मोक्ष है। वैसे हम थोड़े से क्या कहें, अनंत काल से भटक रहे हैं, इसलिए हम सरल चीज़ों को भी नहीं समझ पाते। क्या है सरलता से समझने जैसा कि चाहे धर्म हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, ये सब नाम भावों के हैं। समझे क्या? धर्म हो, मोक्ष हो, संसार हो, सुख हो, दुख हो, ये सब भावों के नाम। समझे? अब हम हैं जीव द्रव्य, तो हमारा लेना देना है भावों से। समझ रहे कि नहीं? अब हम है क्या? दुखी। मतलब क्या? हमारे पास दुख रूप भाव है। इतना सिंपल है वो। और हमें दुख रूप भाव को दूर करना है। इतना सरल है। और दुख रूप भावों के लिए जो प्रयत्न करते उसको कहते हैं पुरुषार्थ। ये आत्मा का हित मोक्ष है और मोक्ष पुरुषार्थ से होगा। मतलब क्या कि आत्मा का हित मोक्ष मतलब पूर्ण सुखी होना, यह आत्मा का हित है। और वो उसके लिए क्या करना होगा? पुरुषार्थ करना। मतलब कि दुख रूप भावों को छोड़ना होगा, सुख रूप भाव प्रकट हो गए तो वही तो लक्ष्य है हमारा। समझिएगा मुझे क्यों बोलना चाह रहा हूँ मैं? चैप्टर उसी पे है हमारा। समझे? तो इस दुख रूप भावों को छोड़ते कैसे है? दुख रूप भाव क्या होते हैं? इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। कहा अभ्यास करना आपको अंदर ही अभ्यास करना था, परंतु अंदर का अभ्यास करने की अभी क्षमता नहीं है, तो पहले बाहर अभ्यास करो आप जिनमानी का। और फिर जिनमानी के अभ्यास से अंदर का अभ्यास चालू करो। ठीक है? और जिनमानी का अभ्यास करते हुए हमको उन्होंने बताया कि चलो मोक्ष समझता है क्या है? नहीं समझता। मोक्ष फिर देखो कि वो पूर्ण कर्मों से मुक्त होना। समझ रहे कि 8 कर्मों से मुक्त होना, सिद्ध शिला पर चले जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष कैसे होता है? बोले मोक्ष मार्ग से। तो मोक्ष मार्ग पर चलना हो। मोक्ष मार्ग क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये क्या है? ये भी भाव ही है। वापस से बजना, भाव का ही खेल। तो फिर ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना होगा। सम्यक दर्शन क्या है? तो बोले एक श्रद्धान नाम की भाव का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बोले 7 तत्वों की श्रद्धा होनी चाहिए और विपरीत अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। यही सम्यक दर्शन है। क्या कहा? 7 तत्वों की श्रद्धा होना और उसमें विपरीत अभिनिवेश नहीं होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों की श्रद्धा जिसमें विपरीत अभिनिवेश नहीं है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण कहा कि जिसके पास 7 तत्वों की श्रद्धा है और विपरीत अभिनिवेश नहीं, वो जी सम्यक दृष्टि। तो ये लक्षण के बारे में प्रश्न उठा है कि ऐसा लक्षण तिर्यंचों में नहीं दिखता हमारे को, और उनको भी सम्यक दर्शन कहा है जिनवानी में, कि उनको 7 तत्वों के नाम भी नहीं पता। 7 तत्वों का शब्द श्रद्धान कैसे होगा? उनको नाम ही नहीं पता है, तो है ना। तो टोडरमल जी कहते हैं इन 7 तत्वों के नाम पता हो, नहीं पता हो, अन्यथा पता हो, लेकिन अवश्य क्या है? इनके स्वरूप की पहचान होकर इनका श्रद्धान होना। तो स्वरूप की पहचान का अर्थ क्या होता है? स्वरूप की पहचान, उसका रूप पहचानने में आए। 7 तत्वों का रूप, तो 7 तत्वों का रूप कैसा है? कौन से कलर वाले हैं वो? तेरे में 7 तत्व भाव के ही नाम है। तो इन 7 तत्वों को पहचानना मतलब बोलो इन 7 भावों को अपने अंदर पहचानना। समझे क्या? तो ये जो 7, अब यहाँ पर क्या है? 7 तत्व तुमने जो सुने हैं वो जिनवानी से या शास्त्र से सुने हैं, बराबर है। अब इन 7 तत्वों को जो जिनवानी से सुने हैं तुमने, उनको अपने अंदर पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। समझे कि नहीं? अपने अंदर पहचानना का अर्थ क्या? जो वहाँ सुना था वो इधर देखना है, जो वहाँ सुना था वो इधर देखना है। जीव अजीव यहाँ देखने है ना। आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष यहाँ पर देखने हैं आपको। तब वो, क्योंकि देखो स्वरूप पहचान कर श्रद्धा करना, ये जो लिखा है तो इससे सिद्ध होता है इसका रूप कहाँ दिखेगा? अंदर ही। और फिर उसको पहचानना है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना है। हमारे को रिकॉग्नाइज कैसे होगा? ज्ञान से रिकॉग्नाइज होगा ना। रिकॉग्निशन काय में आता है? ज्ञान में। तो ज्ञान में पहचान करके फिर उसकी श्रद्धा करनी है आपको। तो रिकॉग्नाइज क्या करना है? तो तिर्यंचों ने क्या किया ये बात बता। तो उन्होंने इतना रिकॉग्निशन किया है जीव अजीव संबंधी कि यहाँ चेतना जो भाग है वह मेरा है और जड़ता वाला भाग वो पर का है।
समझे कि नहीं? ये उनका स्व पर श्रद्धा है। वे नाम नहीं जानते, चेतना और जड़, जीव और जीव नाम नहीं जानते, परंतु इतना समझ लेते हैं कि चेतना वाला भाग मेरा है और जड़ वाला भाग मेरा नहीं। समझ रहे? तो ये वाला ये क्या किया फिर उन्होंने अंदर? चेतना वाले भाव को पहचान लिया और जड़ता वाले भाव को पहचान लिया। समझे? जैसे शरीर के अंदर देखो आप, कितना भी इसको खिलाओ पिलाओ, ये खुश होता क्या? जड़ का स्वरूप क्या बताया था मैंने? जड़ को सुखी नहीं किया जा सकता और जड़ से सुखी नहीं हो सकती, रूल याद रखना। तो ये शरीर को हम कितना भी खिलाओ पिलाओ, सजा गजा घुमाओ फिराओ, ये सुखी होता नहीं क्योंकि वो जड़ है। समझे क्या? तो हम इस शरीर की जड़ता को स्वीकारते कि नहीं? ये पहले दिन का होमवर्क दिया था, शरीर जड़ है ये स्वीकार लो, होमवर्क कंप्लीट करो। समझे? तो शरीर की जड़ता का स्वरूप और अंदर चलती हुई चेतना, जो फीलिंग है ना? प्रश्न उठा था ना कि प्रश्न पूछने वाला कौन है, खोज करने वाला कौन है? वही आत्मा है। जो प्रश्न पढ़ रहा है, जिसको खोज है, वही आत्मा है। और क्या है? समझ रहे? तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है, जो विचार करता है, चिंतन कर रहा है, जो है ना जिज्ञासा वाला है, वही चेतना स्वरूप आत्मा है। तो ऐसा विभाजन तिर्यंचों के हो जाता है। दूसरा कि उनको बोलो कह का पहचान हो जाती है। मैं बताया था, यदि स्व पर की पहचान होने पर दूसरी पहचान कह की आवश्यक है? सुख दुख की। तो दुख रूप भाव और सुख रूप भाव, इनकी पहचान तिर्यंचों को हो जाती है। कैसे हो जाती है? जहाँ वेदना बढ़े, पीड़ा बढ़े, कष्ट बढ़े, समझे कि नहीं? आकुलता बढ़े, वह भाव दुख रूप है। और जहाँ आकुलता दुख जो है वो घटे, जहाँ नष्ट हो, वही सुख रूप है। उनको ये समझ में आ गया। और हम देह को मैं मानते हैं, इसलिए क्या होता है कि आकुलता बढ़ने वाले भाव ही सुखरूप लगते हैं हमारे को, क्योंकि पहला भ्रम ही उल्टा है, देह में मानी है। इसलिए अब अपने आप ही आकुलता बढ़ने वाले भाव सुखरूप लगते हैं और आकुलता घटने वाले भाव दुखरूप लगते हैं। क्या समझे? है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कुछ सिद्ध भी कर चुका हूँ, 2 दिन से वही चली है बात अपनी, और यहाँ पर भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है? तो यहाँ पर उन तिर्यंचों को दुखरूप भावों की पहचान होने से सहज ये भावना क्रिएट हो गई, श्रद्धान क्रिएट हो गया कि ये दुखरूप भाव नष्ट हो तो सुखरूप भाव उत्पन्न हो। ये उनके अंदर भावना क्रिएट हो गई। इससे सिद्ध होता है कि उनको 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। क्या कहा? वापस से समझा रहा हूँ। देखो 3 बार पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। टोडरमल जी ने क्या कहा? 3 बार उन्होंने क्या बोला? देखो बताऊंगा कि यदि राग आदि भाव, राग द्वेष मोह भाव, इनको नष्ट करने की भावना क्रिएट हो गई। क्या कहा? ध्यान सुनना। राग द्वेष मोह, सिर्फ शॉर्ट में एक वर्ड में बोलूँगा, राग, ये सब उसमें कवर पकड़ना। किसी को यदि राग नष्ट करने की भावना उत्पन्न हो गई तो समझ लेना उसको 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। क्या कहा? लाइन समझ में आई? फिर से, जिसे राग नष्ट करने की भावना हो गई उसे 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। समझ में आया? ये डेफिनेशन दी उन्होंने, कितनी गजब की डेफिनेशन दी। मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन, प्रूव भी होता है। समझेगा नहीं? और जिसे वापस, जिसे राग नष्ट करने की भावना नहीं हुई उसे 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं हुआ। ये डेफिनेशन पे खुद को बैठाओ, बताओ तुम्हें 7 तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं? टेस्टिंग किट भी दे दिया, टेस्ट करो। मुझे राग आदि नष्ट करने की भावना है क्या? है क्या? है तो 7 तत्वों का श्रद्धान है। यदि मुझे राग आदि नष्ट करने की भावना नहीं है तो समझ लेना 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है। इतना सरल तो टेस्टिंग किट है हमारे पास। तो तिर्यंचों के वो कहते उसको है ये भावना 7, मतलब कौन से? राग आदि नष्ट करने की, इसलिए वो उसको 7 तत्वों का श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है। और हमारे को वो राग नष्ट करने की भावना नहीं है, इस कारण हमारे 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं और सम्यक दर्शन नहीं है। वो पढ़ेंगे अपन। चलो कल हमने शुरुआत कर दी, उसके ऊपर की लाइन पढ़ानी है। 320 पर आए हैं हम। विरक्ति राग नष्ट करने की प्रक्रिया, समझ रहे? तो प्रक्रिया बाद में प्रारंभ होगी, भावना पहले प्रारंभ होगी। समझे क्या?
जब राग नष्ट करने की बहुत तीव्र भावना हो गई तो फिर वो जो विरक्ति लेता है उसी का नाम व्रत होता है, विरति व्रतम। समझे क्या? तो विरक्ति काहे से लेता है वो? बोलो राग से ही। कल मैंने बात बताई थी, हम आलू प्याज नहीं छोड़ते, हम राग छोड़ते हैं। और राग छोड़ने को, चीज छोड़ने को कहा जाता है, राग छोड़ने के लिए। समझ रहे? तो व्रत होते क्या है बोलो? क्या होते व्रत? जो हमारे राग के निमित्त है उन पदार्थों को छोड़ना, तो व्रत होते हैं। आप समझ रहे? व्रत और क्या होता है? विरक्ति व्रतम। विरक्ति किससे? राग से ही। हम घर गाड़ी बंगले नहीं छोड़ते, याद रखना, मुनिराज भी घर गाड़ी बंगले छोड़ते नहीं। समझे? वैसे तो नहीं, मैं बोलना ये है कि हमें क्या लगता है कि उन्होंने घर बंगले छोड़े, नहीं। उन्होंने एकत्व छोड़ा था सम्यक दर्शन के टाइम पे, और फिर अभी आसक्ति छोड़ी उनकी, यानी राग छोड़ा। राग छोड़ना है हमारे को, समझे कि नहीं? बाकी कुछ नहीं छोड़ना। और हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम क्या, हम चीज़ें छोड़ते हैं, राग नहीं छोड़ते। ये समझे क्या अंतर? ये तो जिनवानी का अभ्यास करोगे तो ही समझ में आएगा आपको कि हमारे को छोड़ना राग है, वस्तु नहीं। दुनिया बहुत छोड़ रही है लेकिन राग नहीं छूटता। उसको जो गा छोड़ना था, गड़बड़ कहाँ थी बताओ? यहाँ थी गड़बड़, अभिप्राय में, परिणाम में। वो यहाँ नहीं छोड़ते चीज़ों को, वो छोड़ते कहाँ है? वहाँ शरीर से। देख रहे कि नहीं हम, कि शरीर से छूटी हुई दिख रही है और मन से, अभिप्राय से नहीं छूटी हुई दिखती है। तो जिनवानी के अभ्यास से क्या होगा? वो मन और अभिप्राय से टूटती है। फिर बाहर से कब छूटेंगी? छूटेंगी ही जब मन और अभिप्राय से निकल गई, तो बाहर से छूटना ही छूटना है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको। सही है क्या नहीं? तो हम जिनवानी से क्या कर रहे हैं, मैं बताओ आपको। देखो एकदम सिंपल, मैं एग्जाम्पल भी दिया था, फिर से एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो, अब वो एग्जाम्पल बुरा है पर मैं तो अब बुरे समझ के सुन लेना, ठीक है? कि देखो, जिसके शरीर पुरुष का है, जो जीव को शरीर पुरुष का है, उसको स्त्री शरीर का आकर्षण रहता है, ये उसके वेद कर्म होते हैं। अब क्या होता है कि अब वो कितना भी छोड़े, ब्रह्मचर्य ले, जंगलों में जाए, मैं बता चुका हूँ, तो भी उसके अंदर वो आकर्षण तो पड़ा ही रहता है। वो भी छोड़ भी देता है, शरीर से छोड़ देता है, विकल्प भी नहीं आने देता, तो भी छोड़, तो भी तो हम बोलते ब्रह्मचारी 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 महाव्रत। तो बात क्या है? अंदर से नहीं छूटा। अब जिनवानी पढ़ने से क्या होता है? जिनवानी बोलती भैया ये शरीर है, ये मिट्टी का है, उसमें मलमूत्र गंदे पदार्थ, वो जो कुछ दिख रहा है वो जीव है, एक्चुअल में उसको शरीर स्त्री का है, और वो शरीर भी इतना मलिन है, पूरी गंदगी से भरा हुआ शरीर। अब ये जब तत्व ज्ञान हमारे अंदर जाता है, शरीर का स्वरूप हमारे अंदर क्लैरिटी हो जाती है, हमारे अंदर से शरीर का रस ही टूट जाता है। अब बता, अब ये तो हमेशा के लिए त्याग होने वाला है, स्त्री शरीर के भोग का 100% होने वाला है, क्योंकि अभिप्राय से निकल गया ना। उसको स्वरूप समझने पर, जैसे क्या कहा हमने, कंसेप्ट के बेस पर अगर आप छोड़ते हो तो अभिप्राय से छूटता है, परिणाम से छूटता है, फिर शरीर से छूट जाता है, सहज ही छूटता है। आचार्य कुंद की लाइन क्या बोला हमने? कुंद शतक बोला है ना को, पहले अंदर से नग्न हो, फिर बाहर से नग्न होना, है ना? बोले सिर्फ बाहर से नग्न, तो तिर्यन शादी तो बाहर से नग्न है ही। बाहर से नग्न थोड़ी होना, मगर शरीर से नग्न थोड़ी होना है। बोलो बोलो भैया, भावों से नग्न होना है। समझे कि क्या कह रहा हूँ? तो भाव से नग्न किसके? तत्व ज्ञान के आधार पर ही, वस्तु स्वरूप के आधार पर ही हम चीज़ों से परमानेंटली छूट सकते हैं, टेम्पररी नहीं। आप छोड़ दोगे भावावेश में कि नहीं भैया आज से हम स्त्री भोग नहीं करेंगे, त्याग ले लिया हमने, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अंदर तो रस पड़ा हुआ है, तुम कैसे निकालोगे उसको? अंदर रस पड़ा हुआ है ना, तत्व ज्ञान से ही रस टूटते हैं। तुम धन छोड़ दोगे, मैं घर परिवार छोड़ दो, आज से मेरा मुझे जाना है महाराज जी के साथ, मुझे भगवान जी के साथ जाना है ना? छोड़ दोगे भावावेश में, अंदर रस पड़ा हुआ रहेगा। अब जब तू पुद्गल मिट्टी देखता है, उनको जिनवानी बताती है मिट्टी है, पूरी मिट्टी के अलग अलग आकार है। जब ये मिट्टी दिख जाती है, मिट्टी के आकार दिख जाते हैं, इससे सुख गुण, शांत गुण नहीं प्रकट होते हैं, जब सिद्ध होता है तब अभिप्राय से वो संग्रह, वो धन का आकर्षण टूटता है, परिणामों से वो आकर्षण टूटता है, फिर देह से छूटेगा ही। नहीं तो हम कितने लोग देख रहे हैं घर परिवार छोड़ दिए, लेकिन धन का आकर्षण जो गत्यो है कि नहीं सिचुएशन। इसका कारण क्या है? मिट्टी नहीं दिखी, तत्व ज्ञान के अभ्यास से मिट्टी नहीं दिखी, उसमें सुख गुण नहीं है,
ये नहीं समझ में आया तो आज भी धन का वैसा की वैसा आकर्षण पड़ा हुआ है। सही है कि नहीं? ये तत्व ज्ञान है आपके अंदर से पूरी तरह बुरी चीज़ों के आकर्षण दूर करेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मार मार के नहीं सिखा रहे आपको, हम तो लॉजिक दे रहे कि वो है क्या, पहले वो समझ ले जिसके पीछे भाग रहा है। वो सोने के पीछे भाग रहा है, गोल्ड के पीछे, है क्या वो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। उसके अंदर तुम कितना भी उसकी पूजा कर लो ना, सुखी होगा ना, उसमें से एक कण सुख आएगा, एक तोला भी सुख नहीं आएगा उसमें से, 1 किलो में से। सही है कि नहीं? तो अब सोने का आकर्षण कैसे कंप्लीट दूर होगा? इससे ही तत्व ज्ञान के आधार से, समझे ना? तो ये तरीका है छोड़ने का। कैसा? राग छूटना चाहिए। राग छूटेगा तत्व ज्ञान के आधार पर। तो चीज़ों को छोड़ने को क्यों कहा था? राग छोड़ने के लिए, समझे? विरक्ति क्यों बोली थी? राग छोड़ने के लिए। तो विरक्ति कब आएगी? राग तोड़ने की प्रक्रिया में विरक्ति आती है, समझ में? पहले तो राग दुखदायी है ये समझ में आना चाहिए, और फिर राग तोड़ने की भावना क्रिएट होती है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो दूसरा लाइन से पढ़ो। इस प्रकार उसके भी, मतलब किसके? तिर्यंच के भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। देखो वो लाइन इंपॉर्टेंट। यदि ऐसा श्रद्धा न हो तो रागादि त्याग कर, देखो वर्ड है, शुद्ध भाव करने की चाह न हो। यहाँ पे मैंने भावना वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने चाह वर्ड यूज़ किया है, सेम ही है वो, ठीक है? क्या कहा? देखो तिर्यंच को कौन सी चाह है या भावना है? बोलो। रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की, समझ में आ गया? तो उन्होंने कैसे कहा? यदि श्रद्धा न होता, मतलब देखो क्या निकाला उन्होंने? श्रद्धान अगर नहीं होता तो ये भावना ही नहीं आती, ये अर्थ है उसका। समझे कि भाई? मैं समझाने का से समझना। क्या बोला? श्रद्धान के बिना रागादि के त्याग की चाह उत्पन्न ही नहीं होती, ये बात समझना। ये सार है इसमें का। 3 बार रिपीट की उन्होंने ये चीज़, मैं बताऊंगा आपको अगले पैराग्राफ। क्या बोला? रागादि त्याग की चाह ही श्रद्धा को बताती है, समझे ना? मैं बहुत बार रिपीट किया ना, क्योंकि बहुत गहरी बात है। क्या हो जाता है फिर? रागादि त्याग की चाह ही नहीं बचती, और फिर भी हम बोलते हैं हमारे को 7 तत्वों का श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा सच्ची नहीं, ये आभास है, श्रद्धा का आभास। यदि रागादि का त्याग की चाह होना, ये ही, और मैं उसके अंदर बहुत गहरी उतार दूंगा मैं आपको, अगर तुम जैसे जैसे अपना समय मिलेगा। देखो पढ़ते हैं। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादि कैसे न करे। देखो ध्यान सुनना, मैं मेरे इतिहास से बता दो, मेरी हिस्ट्री से ध्यान सुनना सब लोग, गहरी गहरी बात है आज। मुझे जब राग सिखाया गया, पहले खुद से सीखे ना सब, तो राग शब्द हमने सुन तो लिया, मुझे बहुत साल लग गए राग होता क्या है ये समझने को। मैं आपको बता नहीं सकता बहुत साल कि राग एक्चुअल में है क्या, समझ में आया क्या? तो अब मेरे को पर्याय सीखने को बहुत टाइम लगा था, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल समझो, पर्याय कंसेप्ट सीखने को। खुद से सीखने का था तो वो बड़ा कठिन गया था, कोई था नहीं हमको प्रत्यक्ष पूछने को, है ना? तो खुद से सीखे तो ज़्यादा उस पर भी रिसर्च कर ली। तो राग कंसेप्ट को भी सीखने को बहुत टाइम लगा कि राग होता क्या है। तो यहाँ पर वो सिद्ध करता हूँ मैं आपको। देखो जब हम जीव और अचीज नहीं समझते, मैं आत्मा का शरीर भिन्न है ऐसा नहीं समझते, तो हम अपने आप क्या हो जाते हैं? विशाल, नहीं शरीर जो है वो मैं हो जाता हूँ। अब मुझे दिन भर जो खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, बैठने के, कमाने के, प्रसिद्धि के, प्रशंसा के आदि के जो भाव आ रहे हैं, वो राग है, ये समझता ही नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये तो मैं हूँ। क्या समझे? ध्यान से सुनना, वापस समझना। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसकी गहराई में उतरना। क्या बोला मैंने? यदि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे लिए बाय डिफ़ॉल्ट कौन मैं हो जाता है? जो शरीर है वो मैं हो जाता है, बराबर है? और फिर जब मैं शरीर हूँ तो मैं शरीर संबंधी कौन सी बात हो? उठते के साथ पहले ब्रश, चलो नहाओ, फ्रेश हो जाओ, एग्जाम्पल। हाँ, फिर खाओ, कुछ तो भी खाओ, कुछ तो भी ये करो, फिर जाओ मंदिर जाओ, भक्ति करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, आदि आदि जो भाव चलते, ये पूरे के पूरे राग होते हैं एक्चुअली। अब ये शरीर संबंधित भाव है ना, देखो शरीर संबंधित 2 भाव होते हैं, एक विषय वाले जिसको अशुभ भाव बोलते हैं, अप्रशस्त राग कहते, और एक देशासुगुरु वाले रहते वो प्रशस्त राग होते। अब दोनों राग की कैटेगरी है, धर्मानुराग, तो ये दोनों भी राग की कैटेगरी है, बराबर है? अब ये राग मुझे
पहचानने में ही नहीं आते हैं यदि मैं जीव अजीव को ना पहचानूं तो। समझे क्या? जब शरीर, तो मुझे पता चलता है, जब पता चलता है कि शरीर अलग है, अब मुझे जो भावना हो रही है, जो भाव चल रहे हैं, ये शरीर संबंधी इच्छा चल रही है और इसको ही राग कहते हैं। क्या कहा? अब जीव को क्या चाहिए बताओ भला? सुबह उठते के साथ जीव को क्या चाहिए बताओ? हम सुबह उठे तो जीव को क्या चाहिए? ब्रश करना है क्या? दांत नहीं है। नहाना है क्या? शरीर नहीं है। खाना है क्या? पेट नहीं है, जबान नहीं है। जीव को क्या चाहिए ये बताओ? फिर ये दिन भर चल क्या रहा है मेरे अंदर? बोलो, आप समझ रहे क्या? दिन भर चल क्या रहा है? मैं शरीर, और फिर शरीर को तो उठते साथ ब्रश चाहिए, नहाना चाहिए, खाना चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, देखने को, बोलने को, चलने को। समझ रहे? तो ये सब क्या है, आप समझ रहे हो? ये शरीर का लक्ष्य शरीर का लक्ष्य करने पर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं राग होती है। समझे क्या कहा? थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये समझोगे तो आगे का समझेगा। हम अब मैं तो आपको ये कम और एक्चुअल आपका प्रैक्टिकल जीवन क्या है वो सिखाना चाहता हूँ। पहले समझे तो सही, मुझे उठने के साथ क्या लगता है? तो कुछ भी नहीं लगता, फिर भी मेरे अंदर इतने सारे कहाँ से क्रिएट हो गए कुछ शरीर का लक्ष्य करने पर। जीव को क्या चाहिए बता? बोला उसको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए? प्रसिद्धि, प्रशंसा, क्या चाहिए उसका? और हमारे को तो दिन भर चाहिए। तो ये क्या हो रहा है बताओ? कहाँ से आ गए ये? जीव को भूलने से और शरीर को याद करने से ही ये सब भावना क्रिएट होती है। समझे क्या भैया? बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसको क्यों हो रहा है बोलो? उसको क्यों हो रहा है? शरीर का लक्ष्य बार बार हो जाता है उससे। आत्मा का लक्ष्य छूटता है, शरीर का लक्ष्य हो जाता है, इसलिए उसको ये भावना क्रिएट होती है जिसका वो पश्चाताप प्रकट करता है। समझे क्या? और प्रयत्न क्या करता है कि शरीर का लक्ष्य हो ही नहीं, आत्मा का ही लक्ष्य हो, और होता नहीं है, इसलिए उसको असंयत कहा है, असंयमी कहा है। और वो अगर उसको ये करने की भावना ना होती तो फिर बाद में दीक्षा कैसे लेता है? ये पूरे अभाव कैसे करता है? ये भावना थी भरत जी। कल मैंने वही विवेक सागर जी को सुना था, बोले भरत जी तुम्हारा लग रहा था कि वो भोग कर रहे, वो अंदर सुरंग बांध रहे थे। सुरंग, सुरंग समझते आप? क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? टनल, टनल। बोले इधर दीक्षा ली, उस सुरंग से सीधे आत्मा में पहुंच गए बोले वो। तो वो बोले वो तो सुरंग बांध के रखी थी पहले से। आप समझे क्या? सुरंग मतलब वही, बोलो अंदर वो क्लियर भावना भा रहे थे कि राग खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। समझे क्या? तो इधर दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में सब राग को खत्म करके केवल ज्ञान कर लिया। तो इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक दृष्टि को ये भावना होती है कि ऐसे जिस शरीर का लक्ष्य हो जा रहा है, आत्मा का ध्यान नहीं हो पा रहा, शरीर का लक्ष्य हो जा रहा है, इसलिए उसको उत्पन्न हो रही है। समझे? और मिथ्या दृष्टि को, उसको तो आत्मा पता ही नहीं है, दिन भर शरीर का ही लक्ष्य है, तो उसको भावना से घिरा हुआ रहता है वो, और इतनी रहती है, मैं आपको क्या बताऊँ, हम वो फेज से जाके आए हुए, अनंत पदार्थों की रहती है कि नहीं? क्या क्या नहीं चाहता है वो, पूरी दुनिया का सब कुछ चाहता है। वो सब घटता घटता जाता है उसको, जैसे जैसे आप थोड़ी रियलिटी में आता है तो फिर न्याय का बच जाता है। तो वो भी सताता तो ही। तो इस मिथ्या दृष्टि को तो शरीर ही दिन भर दिखता है, तो शरीर संबंधित भाव निरंतर आते ही रहेंगे उसको। तो वो भाव जो है शरीर संबंधी भाव, उसी का नाम राग है। उसके दूसरे नाम छोड़ दो, अभी सरल एक नाम क्या है? राग। समझे क्या? हमको दूसरा भाव आता है क्या? राग के सिवा एक भी भाव नहीं आता। द्वेष वो राग का ही प्रकार है, क्रोध मान माया लोग वो भी राग के ही प्रकार है, याद रखना की बात। एक मात्र राग, इच्छा। समझे कि नहीं? अब जीव को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर ये सब काहे के लिए चाहिए? चाहिए कहाँ से आ रहा है बताओ? उठते के साथ जो पत्नी होना, बच्चे होना, गाड़ी बंगले होना, टीवी होना, मोबाइल होना, कहाँ से आ रहा है? विचार करो। शरीर को देख कर ही आया है। विचार करो, आपके जीवन में से सुबह उठते के साथ शरीर को गायब करो, शरीर आपके पास नहीं है। अब बताओ, अब बताओ, आप समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? दिन भर हमारे साथ क्या चल रहा है, समझ रहे क्या आप? शरीर का बोलो हिप्नोटिज्म, क्योंकि हम कंटिन्यूस उस शरीर को देखते रहते हैं और फिर शरीर संबंधित भावना उत्पन्न होती रहती है, वो है राग। अच्छा, वो राग जो भाव है, चलो अब समझ में आ गया राग क्या है, क्लियर हुआ ना? वो शरीर को अलग अलग करके देखा तो समझ में आ गया। फिर ये शरीर आने पर ही ये भाव का जमावड़ा है। क्लियर हो रहा है क्या? ये एग्जाम्पल याद रखना हमेशा के लिए। ये राग का जमावड़ा कहाँ से? शरीर से। शरीर हटा, राग गायब। समझ रहे क्या नहीं? तो अब ये राग भाव जो आ रहा है वो सुखदायक है कि दुखदायक? बताइए।
एकदम सरल है ये। दुखदायक। कैसे कैसे हाउ दुखदायक। कैसे? हाँ, एक तो उसकी अखंड धारा है, उससे इच्छा उत्पन्न होती है। वो इच्छा का ही नाम राग है बेटा। आकुलता होती है। कैसे हाउ वही तो पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ रहे। एक तो क्या है मैं बताया, अखंड धारा है, एक खत्म नहीं हुई कि दूसरी चल रही, दूसरी खत्म नहीं हुई तीसरी। और याद रखना, एक साथ एक टाइम पे एक ही रहती है क्या? एक टाइम पे अनंत रहती है, उसको ही अनंतानुबंधी कहा जाता है। समझे क्या? न्याय की रह जाती है उसको अप्रत्याख्यान कहते हैं, सीमित रहती है उसको प्रत्याख्यान कहते हैं, और सिर्फ मूल गुणों जितनी 28 मूल गुणों जितनी रह जाए उसको संज्वलन कहते हैं। इतनी सब इच्छाएं एक समय पर रहती है। क्या कहा, समझ रहे? गहराई से समझना। हम अंदर की डिसेक्शन कर रहे हैं, मुझे पता है मैं जिनमानी से कम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वही जो सार बताना चाह रहे टोडरमल जी वही बता रहा हूँ। वो सार समझने की ज़रूरत है। तो मुझे बताओ, वो इच्छा जब चलती है तो कितनी एक साथ कितनी अटैक कर रही है? अनंत मिथ्या दर्शन के टाइम पे। तो याद रखना, इसलिए हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आती है क्या? ये कहाँ से गायब हो गई प्रसन्नता? वो गाँव के लोगों के चेहरे पे और हमारे चेहरे पे, बता प्रसन्नता किधर जाता है? सच बताना। ये तो अंतर समझते कि नहीं? हाँ भैया, गाँव के लोग और हमारे। तो ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है, समझ रहेगा? यहाँ पे हम मोबाइल के थ्रू और पार्टियों के थ्रू हम देखते रहते दूसरों के, और वो इधर ऐड होते रहता है हमारे अंदर। वो जितना ऐड होगा उतने दुख के प्रमाण बढ़ेंगे, चेहरा उतना, समझ रहे, मरा हुआ चेहरा दिखेगा उतना ही। समझ रहे ना, समझ रहे? तो अब क्या होता है कि तुम पार्टियों में जाओगे, शादियों में जाओगे, हाँ ध्यान रखना, मॉल में जाओगे, मूवीज़ में जाओगे, गप्पे टप्पे मारोगे, इससे क्या होगा बोलो? शरीर की ओर ध्यान बढ़ेगा, खुद के भी और दूसरों के भी। अब जो खुद के और दूसरों के शरीर की ओर ध्यान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इच्छाएं बढ़ेगी, क्योंकि हमने तो जितने शरीर का लक्ष्य उतनी इच्छा। मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे हम शरीर का लक्ष्य छोड़कर आत्मा की ओर लक्ष्य केंद्रित करते थे, यहाँ पे इच्छा घटती है कि नहीं? वैसे समझ रहे ना, एकदम सिंपल। मैं तो एकदम लॉजिकल जा रहा हूँ, आप कहीं पे बैठ जाए तो बोलना मुझे। अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा, गारंटी है मेरी, गारंटी। जिनमानी के ऊपर गारंटी देते हैं हम आपको। तो दिन भर मेरे अंदर जो चल रही है वो जो राग भाव, वो दुखदायक है ना? है कि नहीं है? ये समझ गए ना हम? तो बस फिर आपको क्या भावना होनी चाहिए? ये राग कब निपटता? अगर ये भावना क्रिएट हो गई तो समझ लेना आप समझ गए सात तत्व हो गया आपका, यानी आपको सम्यक दर्शन हो गया। क्या बात कर रहे, इतना सरल? हाँ इतना ही सरल। लेकिन ये इतना सरल बनने के लिए आपको इतने साल जो पढ़ाई करी ना वो सार्थक हुई, समझे क्या? लेकिन अगर आप ये नहीं समझे ये वाला पार्ट, अब इतने सालों की पढ़ाई करते रहे हैं तो वो भी काम की नहीं है। तो आपको इतने सालों की पढ़ाई क्या समझने के लिए थी? आपको ये भाव समझ में आए कौन सा भाव दुखदायक है। तो जब जब राग होगा, शरीर का लक्ष्य होगा, तब तब राग होगा, राग होने से मैं दुखी होऊंगा, ये क्लियर हो गया। तो आप क्या करोगे? शरीर का लक्ष्य ना हो तो राग की उत्पत्ति ही ना हो तो सुख होगा, ये आपके अंदर अभिप्राय बैठ गया ना। अब आप क्या चाहोगे? आपका दिल क्या चाहेगा? बाय डिफॉल्ट आपका अभिप्राय क्या चाहेगा? कि शरीर का लक्ष्य ही ना हो। तो कब होगा? वो आत्मा का लक्ष्य होगा तो, यानी आत्म ध्यान की भावना जागृत हो जाएगी, राग नष्ट करने की भावना जागृत हो गई, मुक्ति हो गई आपकी, गारंटी है हमारी। अगर आपके अंदर ये भावना क्रिएट हो गई तो आपकी मुक्ति बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक आ गई है एकदम। अब बस कुछ टाइम बचा है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए, जो बताया मैंने अभी जिनमानी में से वो वाली बात क्या होनी चाहिए, समझे ना? कि शरीर का लक्ष्य ही नहीं हो गया गलती से भी, तो ये इच्छा उत्पन्न है, तुमको बहुत आनंद से जीते आएगा। ये हो गया क्या आपके अंदर? तो हो गया, समझिए शरीर का लक्ष्य हो गया। तुम्हें पता है कि फिर से एक इच्छा खड़ी हो जाएगी, फिर मैं तड़प जाऊंगा, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। ये आपके अंदर स्पष्टता आनी चाहिए। पढ़ता हूँ देखो क्या लिखा। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में राग आदि कैसे न करे। तो मुझे बताओ, वो जो जितनी मिथ्या दृष्टि जीव है वो राग रोक सकते हैं क्या? दीक्षा ले ली तो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे तो नहीं कर सकते? क्यों? क्यों बता? स्वयं की पहचान नहीं है तो लक्ष्य किसका रहेगा? शरीर का ही बना रहेगा। कैसा? अब मैं एकदम स्ट्रेट बैठूंगा, ये वाला लक्ष्य है। आप समझे क्या?
मैं मन वचन काय को स्थिर रखूंगा अपने, तो ये भी शरीर का ही लक्ष्य है और ये भी इच्छा का ही प्रकार है। समझे क्या भैया? वो आत्मा का लक्ष्य नहीं, जो आत्मा को जानेगा ही नहीं तो आत्मा का लक्ष्य कैसे कर पाएगा? आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा तो राग रोक कैसे पाएगा? और जिसका राग रुका नहीं है वो सुखी हो पाएगा क्या? प्रश्न समझे क्या? एकदम स्पष्ट कर लो, क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। समझे क्या? एक अगर ये हो गया ना आपका तो सब कुछ हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो फट से, और रागादिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे। वापस आ गया, त्याग कैसे करना चाहिए किसका? राग आदि को। अगर नहीं पहचाना उसने, मतलब क्या? सोचो दिन भर राग में जी रहा है, बोला क्या? मतलब दिन भर शरीर का लक्ष्य हो रहा है, दिन भर राग हो रहा है, और राग आदि को पहचानता हो क्या? मैं बताओ बोला। अब जिन नहीं पढ़ते तुम्हें को राग पहचानने में आए थे क्या कभी? पहचानने में ही नहीं आते वो राग, पहचानने में आए क्या कभी? फिर उसको त्यागेंगे कैसे हम? बताओ, जिसको हम पहचानते ही नहीं, हमारे दुश्मन को हमने पहचाना ही नहीं अभी तक, तो उसको त्यागेंगे कैसे? बताओ, हमने दुश्मन किसको माना? आलू को। समझे क्या? हाँ या नहीं? आलू को, ये पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, इनको दुश्मन माना। सही है कि नहीं? बताओ, सच है कि नहीं है? बताओ, मैं आपको बताओ, हमने आलू को दुश्मन माना, केले को दोस्त। है कि नहीं? तो ये कहाँ से आया बता बोला? आलू की दुश्मनी और केले की दोस्ती। पता है क्या? आलू में भी क्या था बोलो? राग। और केले में वो भी राग ही थे। से दुश्मन तो जो कितने हो हमारे पास, समझे कि नहीं? दुश्मन को हमने जो करते हो रखा, फिर चीजें चेंज कर दी। विचार करो, समझ रहे क्या? ये समझना होगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? तो केले के भाव कहाँ से, आलू के भाव कहाँ से? दोनों के भाव शरीर का लक्ष्य करने से ही आए हैं। समझ लेना आप। तो दुश्मन हमारे एक्चुअल में कहाँ है? राग आदि भाव। समझ रहे ना भैया? आपको लग रहा होगा कि यार कैसे कठिन है ये, तो इम्पॉसिबल है छोड़ना। बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं जितना बोल रहा हूँ वो आपके सामने और आपके ही लेवल पर रहता है। वो तो सिर्फ बैठना पड़ रहा है चेयर पे इसके लिए, तो आपके ही लेवल पर है। हम भी कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको करना है शरीर का लक्ष्य छोड़ो। जितना शरीर का लक्ष्य छूटेगा उतने आपको ये भाव आना बंद होंगे और उतना आनंदित आपका जीवन होगा। इतना तो सरल है। बताओ 3-3 टाइम हमें क्यों करना? उतने टाइम हम हिप्नोटिज्म से बाहर आते, उतने टाइम हम शरीर का लक्ष्य छोड़ते, तो उतने टाइम हमको आनंद आता। वो छूटे जब हमको दुख होता सामायिक से बाहर आए तो। फिर इसलिए अष्टमी 14 को हम दिन दिन भर के लिए, आज शरीर का लक्ष्य ही नहीं करना। समझे कि नहीं? फिर जंगलों में क्यों गए, पहाड़ों पर क्यों गए मुनिराज? आप समझ रहे? सीधा सीधा उद्देश्य, हम बिल्कुल शरीर का लक्ष्य नहीं करना चाहते। हमको किसी मनुष्य का शरीर दिखे भी नहीं और गया चक्कर ही ना हो। समझे क्या? अपने सभी का आत्मा दिखे बस, ताकि ये राग भाव उत्पन्न ना हो और फिर हम अपने आत्मा में रमते रहे, आनंदित होते रहे। समझे क्या? सहज एकदम। हम देखो ये वाला एंगल छोड़ो, राग वाला है, तो फिर सोचो वो मुनिराज जंगल में तो आपको दुखी दिख रहे कि सुखी? राग एंगल पता नहीं हो तो फिर आपको तो वो मुनिराज दुखी ही दिखेंगे। रूल याद रखना, हाँ या नहीं? और आपको ये एंगल पता चला तो आपको पता चलेगा मुनिराज कितने सुखी है, उनको ये राग भाव ही उत्पन्न नहीं होते। मुनिराज के कितने परिचय होते बताओ? 22 होते हैं, 23। और आपके? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। समझे क्या? तो बताओ सुखी कौन, दुखी कौन? विचार करो। ये सुना था मैंने एक बार कि देखो भैया सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लेकिन करते वो करते, ये करे वो करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा। कितने परिचय हमारे पर भैया, क्योंकि सिर्फ 22 है और वो भी आनंद से। विचार करना, परेशान हम हैं वो नहीं है। जब आपको मुनिराज सुखी दिखेंगे और हम दुखी दिखेंगे तब आपका पैर, आपकी भावना मुनिराज की ओर दौड़ेगी, श्रद्धा आपकी उनकी ओर दौड़ेगी। समझे क्या? इसलिए आपको ये समझना ही होगा कि मुनिराज सुखी है, भगवान जी सुखी है और हम दुखी है। काहे से दुखी हूँ मैं? पत्नी मेरी, बच्ची ऐसी है वैसी है, वैसा कुछ नहीं है। तुझे जो शरीर का लक्ष्य करके राग उत्पन्न हो रहा है वो दुख कर रहा है तुझे। शरीर का लक्ष्य छोड़ दे, राग उत्पन्न नहीं होगा, दुख ही नहीं है। समझे क्या? देखो वे रागादिक ही आश्रव है। मैं फिर से पढ़ूँ, पहले 2 लाइन इंपॉर्टेंट वापस से पढ़ लेता हूँ।
यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में राग आदि कैसे न करे। मतलब क्या, मिथ्या दृष्टि तो राग करेगा ही, क्योंकि उसका लक्ष्य परद्रव्य का ही है, शरीर का लक्ष्य होता है, उसको तो राग आदि होंगे ही। और सम्यक दृष्टि को वो सिद्ध करेगा, वो राग आदि को न पहचाने, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो उनका त्याग करना कैसे चाहे, है ना। वो त्याग ही नहीं कर सकता है। अगर राग आदि को दुखदायक नहीं जाना तो राग का त्याग कैसे करता है। मैंने क्या बताया, वो चीज़ें चेंज करते रहता है, राग जो का त्यों बना रहता है उसका, समझे कि नहीं। वो घर पहले घर में रहता था, अब आश्रम में रहता है, समझे कि नहीं। आश्रम को घर बना लेता है। राग जो का त्यों, गृहवास राग की आग जो की त्यों, समझे कि नहीं। तो ये समझाना है कि वो राग का त्याग कर ही नहीं सकता। देखो, वे रागादि के आश्रय है, रागादि का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादि छोड़ना चाहे, समझे कि नहीं। अब मैं राग करूँगा तो होता क्या है, देखो ध्यान सुनना। अब जैसे सुन लिया अपने, राग दुखदायक होते हैं। अब राग का फल क्या आता है, देखो सिंपल समझना, आराम ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। जिसका राग उसका बंधन, ये समझते आप। आपने सुना, सुमन जी एग्जाम्पल देते थे कि मनराज जा रहे थे, खेती थी खरबूजे की, उनको खरबूजे की स्मेल आई तो वे खरबूजे के कीड़े हो गए। अब शास्त्र की एक मुझे ना सुमन जी से सुनी था, ठीक है। और फिर वो किसी के बाल अच्छे लगे तो जुए बन गए, जैसे सुने ना आपने। मुझे एक बात बता, ये जिनवानी की है क्या नहीं पता नहीं, पर मुझे एक बात बता, ये लॉजिकल है क्या नहीं। हम जिसकी रुचि करेंगे, जिसका राग करेंगे, हम उधर जाएंगे कि नहीं, उधर अट्रैक्ट होते कि नहीं हम। तो जिधर राग उधर का बंधन, कि अरे बहुत अच्छा है, तो उधर क्या होगा, बंध गए हम। अब जिधर बंधन होगा तो फिर वापस कर्म भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि तू बंधा है उस से। अभी तुझे गति भी वहाँ की ही मिलेगी जो तूने राग किया। मतलब राग से सीधा सीधा कनेक्शन है बंधन का। आपको बताओ, वापस समय सार जी के बंध अधिकार की बात बताता हूँ आपको। वो कहते हैं कि पंचेंद्रिय के भोगों से बंधन नहीं होता, जो बताई थी गाथा। पंचेंद्रिय के भोगों से बंधन नहीं होता, वो जो जीवों की हिंसा से बंधन नहीं होता, इंद्रियों के प्रयोग से बंधन नहीं होता, राग मात्र से बंधन होता है। सुना है ना, स्निग्धता। वो जिसने ने पहलवान है, जिसने तेल पे मर्दन किया तो उससे वो मट्टी कहाँ से आई, तो तेल लगाने से। तो वैसे ही बंधन आपको दिन भर जो आपको कर रहे हो एक्टिविटी, शरीर जो एक्टिविटी कर रहा है उससे बंधन नहीं है। जहाँ राग है वहाँ बंधन है, वहाँ से कर्म बंधन होता है। तो आप बोल रहे हो ना कि राग हमारे को दुखदायक नहीं दिखता, जान दो क्या करने का है। तो बेटा समझ नहीं रहा, जितना राग उतना बंधन उतनी गतियाँ। तो बैठा के बैठा एग्जाम्पल में मेरा ले लेता, चलो मुझे एक आधे आइटम का राग है, कोई समझ लो कि वो मुझे रोज़ होना चाहिए, खाने के संबंधित बोल रहा हूँ। तो पत्नी का हो सकता है, कोई एक आधे फ्रेंड का हो सकता है, कोई जगह का हो सकता है, मुझे वापस जाने का है। याद रखना, मैं निरंतर उसका राग अपने अंदर बढ़ाते रहता हूँ, बंधन करते रहता हूँ, तो वैसे ही उदय फल आएगा। मैंने एक आधा आइटम कर लिया, कोई भी ले लो, केले का, तो केले का अट्रैक्शन क्रिएट होगा, केले में ही उत्पत्ति होगी। रूल तो यही है। तथास्तु बोलता था ना मैं हमेशा, तो वही बात है। तो जिधर का राग है उधर तो दुख है ही, राग है तो दुख तो है ही, लेकिन बंधन भी है। आपने सुना होगा कहानियों में कि देखो, दो सगे भाई, दो अच्छे मित्र, फिर पति पत्नी बनकर आ जाते, कि बाप बेटे बन के आ जाते, दुश्मन भी बाप बेटे बन के आ जाते। ये तो सब कहानी कहती कि नहीं कहती। ये कहाँ से हुआ बोलो भला। आपको पता है, रावण और सीता 10-20 बहुत से रिपीटेटिव साथ में आ रहे हैं, उनकी संबंध, प्रेम संबंध वगैरह पहले से है, समझे क्या नहीं। और फिर वो कहानी सुनी ना हमने, वो जब सम्मोषण में जा रहे थे, ये सीता जा रही है और सीता का जी गणधर बन रहा है। तो ये 10-10 भव 20 भव तो ये साथ में चलते कैसे ये जीव, बता समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। ये राग भाव से चलता है, ये प्रक्रिया समझने रहे हम। अभी भी किसी से अनुराग जोड़ के रखा होगा ना हमने, तो याद रखना, चिपक चिपक के जाओगे तुम, वो नहीं कुछ जाएगा, तुम्हारे को जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। वो जो नरक में जा रहा सुनाने, हाँ नरक को जा रहा है सुनाने को, सीता का जी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हमारे को राग, मतलब तो हल्के में मत लेना। जिधर का राग है उधर से मेरा निरंतर बंधन चल रहा है, अब उधर के निरंतर कर्म बंधन होंगे और उधर डिलीवरी होगी फिर तुम्हारी, तथास्तु होगा उसका। तो सोचो बोला मेरे राग के विषय क्या है, आपको ट्रेस करो, चेक करो। मेरा एक आधा आइटम केले का दिया तुमने आलू रखा होगा, आलू में जाना पड़ेगा, केले होगा तो केले में जाना पड़ेगा।
सुंदरता होगी तो सुंदरता में जाना पड़ेगा। स्त्री के शरीर का आकर्षण तो स्त्री के शरीर में जन्मता है वो खराब खराब जगह पर। विचार करो, जिधर का आकर्षण उधर डिलीवरी होती है। रूल तो यही है। तो जिधर का राग रखा उधर डिलीवरी होगी। पुरुष शरीर का हो तो पुरुष के शरीर में जन्म बनेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये प्रशस्त राव होगा तो। हाँ, अभी प्रशस्त राग होगा, जन्म मरण होंगे बस, बाकी तो होंगे। स्वर्ग हो जाएगा, अभी बहुत रिद्धियाँ होगी, सप्सराएँ होगी, लेकिन जन्म मरण ही होंगे अंत। हमने क्या बोला? राग का अर्थ क्या? दुख। पहले तुमने पहले सिद्ध किया दुख, और दूसरा अनुबंध। आपको पता है वो सुमत जी के साथ गया था मांगे तुंगे में, तो बंदर थे ना, बंदर उनको देख के बोलते थे, बोले इन्होंने दर्शन तो अच्छे से किए नहीं होंगे, भावना करी होंगी, यहाँ पर ही रहो, देखो बोले क्या हो गया इनका। क्षेत्रों पर बंदर कैसे रहते? क्षेत्रों में बंदर कैसे रहते बताओ? आप बोलेंगे चावल खाने को आते, बात तो सही है, उनको भूख लगी है चावल खाने के लिए आए, पर वो क्षेत्र, उनको वो क्षेत्र कैसे जन्मने को मिला कि मुझे क्षेत्र पर जाकर रहने का है। तो क्या करने का? आराम करने का है, कुछ करने का नहीं, सिर्फ खाने को मिले अपने को। ऐसे भी जाते हैं लोग क्षेत्र पर। अब समझे कभी? तो क्षेत्र पर उसके लिए थोड़ी जाते भैया, तो आराम करके खाए वहां पर, तो बनेगा बंद है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं आप? तो अगर तुम मंदिर का आकर्षण रखेंगे तो मंदिर के कीड़े बन जाएंगे। क्या बोलते हैं? मंदिर का नहीं चाहिए आकर्षण, समझ गए? भगवान जी की सेवा ही करूंगा मैं, ऐसा रहेगा तो फिर देव बनेगा। तो वो जो भगवान जी को फिर हाथी बन के वो सुमेरु पर्वत पर, मतलब पर्वत पर लेकर जाता है, सेवा करने की भावना है तुझे, तो कौन सा राग हमारे को किधर लेके जाएगा, ये जरा अच्छे से समझो। मैं तो तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल बताया कि मंदिर संबंधी राग भी ऐसे लेके जाएगा तुमको सेवा की भाव है ना, तो भगवान जी हाथी बनेगा, भगवान जी के ऊपर बैठाएंगे, तो भगवान जी को तेरे ऊपर बैठाएंगे, सुमेरु पर्वत पर लेके जाएंगे। तो ऐसा हाथी बनना चाहता है, ऐसा सेवक बनना चाहता है। हम सेवक बनने के लिए नहीं है, विचार करो। यहाँ पे भी राग ना कर ले, एक नया अनुबंध ना कर ले, हम वीत रागी होना चाहते हैं। हे प्रभु, राग ही ना हो, कोई राग ना हो। तो राग नहीं तो बंधन होगा क्या? जहाँ राग नहीं वहाँ बंधन नहीं। आप समझ रहे ना स्पष्टता से? तो कौन रचा राग होना? आंखें बंद करो, जो दिख रहा है वो आपका राग का विषय है, याद रख लेना मेरे। वो तो बहुत सारे दिख रहे, तो इतने सारे हैं विषय। आंखें बंद करने पर एक तो पंच परमेष्टि आत्मा दिखे तो समझ लेना हमारे राग के विषय कम है, और परमेष्टि ही अभी राग का विषय बने हैं। समझे कि नहीं? और जब परमेष्टि भी नहीं बनेंगे, सिर्फ आत्मा ही राग का विषय बनेगा हमारा, या ज्ञान का विषय बनेगा, तब समझ लेना हम मुक्त हो रहे हैं। मुझे मुक्त काहे से होना है पता है आपको? वो कर्म किसने देखे? मेरे अंदर जो अट्रैक्शन है, मुझे उससे मुक्त होना है। सही है कि नहीं? सही। दुख तो मुझे मेरे अट्रैक्शन का है, तो जब मेरे अट्रैक्शन पूरे टूटते जाएंगे तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं? लॉजिकल है ये तो एकदम साइकोलॉजी के बेस पर बोल रहा हूँ मैं आपको। साइकोलॉजी का मैं पढ़ता हूँ तो इसलिए पता है मुझे। हम बंदे साइकोलॉजिकली है, जैसे वो ऊँट का एग्जाम्पल है ना, वो साइकोलॉजिकली बंदा था, फिजिकली नहीं बंदा था। तो हम भी बंधे हुए साइकोलॉजिकली है, और मैं साइकोलॉजी सबसे टूटूंगा कि मेरा किससे कोई अनुराग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, तो आनंद ही आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आनंद? सहज है ये तो साइकोलॉजी का रूल है, मतलब जो दुनिया समझती है, एक थ्योरी है ये साइकोलॉजी की, है कि नहीं? साइकोलॉजिकल थ्योरी ना, वो तो क्लियर बोलते हैं तुम ना किसी से अट्रैक्ट हो। क्योंकि देखो ये जो डिप्रेशन आती है, लड़के डिप्रेशन में देखा होता है, ब्रेकअप होता है इनका, फिर ये डिप्रेशन में जाते हैं। कैसे होता है बताओ? अति राग उस व्यक्ति के प्रति होता कि नहीं? तो वो खुद ही बोलते हैं साइकोलॉजी वाले, अरे भैया छोड़ दे, कुछ नहीं रहता। वो भी सिखाते हैं, सब स्वार्थी है लोग दुनिया, तो उसका राग टूटता है। तो अट्रैक्शन जितने रहते हैं उससे मैं पीड़ित होता हूँ, ये रूल तो एकदम बेसिक है ना। तो मेरे जीवन में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो राग इज इक्वल टू अट्रैक्शन इज इक्वल टू दुख इज इक्वल टू बंधन। समझ में है? तो मेरा राग के विषय कौन से है वो हमने बहुत ध्यान से समझ लेने चाहिए। और जिधर राग उधर की डिलीवरी, समझे कि नहीं? मतलब उधर की ऑर्डर होती है, ऑर्डर जाती है हमारे से, और फिर उधर ही डिलीवरी होती है हमारी। ये तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं ना। हम बोलते मकड़ी यहाँ पर ही मंदिर में कैसे जन्मी हो, आप बोलेंगे रैंडम कुछ नहीं, दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं है। जो मांगा है वो दिया गया है। कर्म का सिद्धांत तो ये ना, जो मांगेगा वो मिलेगा।
तो हम मांग क्या रहे आपको बताऊंगा। हम बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। मुंह से मांगने की बात नहीं है। बोलो तेरी भावना तो निरंतर मांग कर ही रही है। किसकी मांग कर रही है? जिसको तूने अपने भावों में, अभिप्राय में अच्छा मान के रखा है और जिसके निरंतर तुझे परिणाम चलते हैं, उसकी मांगे निरंतर हो रही है। यानी उधर से निरंतर डिमांड फीड हो रही है तो सप्लाई आएगा ही। ऑर्डर निरंतर बुक हो रही है कि नहीं? आप समझ रहे ना भैया? तो ऑर्डर चल रही क्या अभी बैठे बैठे, यहाँ पर बैठे बैठे भी? मंदिर में बैठे बैठे भी कर्म ऑर्डर कर रहे हैं हम? कर रहे कि नहीं? कर रहे ना? ये ऑर्डर बंद जब होगी तब आनंद आएगा। और वो ऑर्डर बंद करने की प्रक्रिया ही सिखा रहे हैं हम आपको। बता रहे हैं कि कैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कैसे पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर समझते हैं ना आप? फैक्ट्री सेटिंग बन गई हमारी ऑर्डर डालने की। तो ये फैक्ट्री सेटिंग बंद करनी है हमारे को। जाओ सेटिंग्स में और वहाँ पे जाके देखो किस किस के पर मुझे चित्र दिखते मेरे आंखों के सामने, उसको क्लिक करो और उधर का अट्रैक्शन को ऑफ करो तो आपके ऑर्डर बंद हो जाएगी। हम तो एंड्रॉयड सेटिंग ही बता रहे हैं आपको, है ना? ऑफ करो सब। कितने ऐप्स खुले हुए वो भैया, जितने ऐप्स खुले रहेंगे तो क्या होता है ना, मोबाइल हैंग हो जाता है। फिर क्या करना पड़ता है? बोलो क्लियर ऑल। जंक फाइल सब क्लोज करनी पड़ती है तब वो मोबाइल बराबर फंक्शन करता है ना? हम तो डिलीटेड फाइल भी रखते हैं रिसाइकल बिन में। एक नहीं समझते कि रिसाइकल बिन, आप समझते कंप्यूटर वाले रिसाइकल बिन में पड़े रहते। रिसाइकल बिन भी क्लियर करनी पड़ती भैया, क्योंकि उसमें पड़े रहते कुछ दिनों तक। तो रिसाइकल बिन भी क्लियर करनी है हमारे को, विचार करो। डिलीटेड आइटम्स भी क्लियर करने हैं। और वर्किंग रनिंग वाले तो बहुत मेमोरी खाते हैं, प्रोसेसर हैंग कर देते हमारा, समझे कि नहीं? तो हमारे जीवन में ज़्यादा ऐप्स खुले हुए नहीं होने चाहिए, तो आपका जीवन अपने आप शांत और आनंदमय होगा। राग के विषय अगर दुनिया है तो वो छोड़ो, देश शास्त्र गुरु को राग का विषय बना और बाद में वो भी राग का विषय खत्म करके आत्मा ही आकर्षण होना चाहिए, तो आपका जीवन अपने आप आनंदमय और सुखमय होगा। रूल तो यही है, समझ में आया? तो वो संसारी जीव निरंतर राग के माध्यम से बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। ये राग का देखो लाइन पर, रागादिक का फल बुरा, ये जो लाइन थी ना वो समझानी थी मुझे। रागादिक का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे? तो मुझे बता, मेरे अंदर राग है, इसका अर्थ क्या चल रहा है? मेरे अंदर बंधन हो रहा है भैया, तो डर होना चाहिए ना उसका। तो जितना मैं बांधूंगा उतने दिन मेरी मुक्ति दूर हो गई भी है। यानी मैंने आज के दिन एक राग को कंटिन्यू रखा तो आज के दिन जितने बंधन हो जाएंगे उतने से मुझे मुक्ति को दूर रखना पड़ेगा खुद को, सही है नहीं? तो राग तो मेरे अंदर की जितने वो तो अभी आज जाते जाते त्याग करके चल जाओ भैया। नहीं तो आज निरंतर उनका बंधन होते रहेगा। वो बोलते ना नियम ले लो, जो जो नहीं चाहिए उसका फटाफट नियम ले लो। वो इसीलिए था कि उसके राग अंदर ना चले तो तुझे उसके बंधन ना हो, समझे कि नहीं समझे? अब हमने त्याग नहीं किया तो त्याग नहीं किया, तो कभी भी राग उत्पन्न हो जाएगा, तुरंत बंधन भी हो जाएगा। जो आवश्यक नहीं उसका राग का त्याग, उसका राग का त्याग करो ताकि उसका बंधन ना हो। लॉजिक समझ रहे आप? सिंपल लॉजिक है एकदम 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 साइंटिफिक ही बात करता हूँ, वैज्ञानिक धर्म है हमारा, वैज्ञानिक बात कर। हम साइकोलॉजी पढ़ लिए ना, इससे ज़्यादा समझ में आता है। साइकोलॉजिकली समझो आप, समझे कि नहीं? देखो, रागादिक का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे? तो रागादिक छोड़ने की भावना हुई क्या आपके अंदर अभी कि मुझे बंधन हो रहा है बाबा? ऐसा लगता ना मेरे को, अरे जितना राग इतना बंधन हो रहा है, तो अपने अंदर क्रिएट हो ना हो तो समझ लेना सम्यक दर्शन होगा हमारे। राग आदि से बंधन होते भैया, तो उसको लग रहा है किसको? वो तिर्यंच को, कि भैया राग आदि चल रहे हैं, मुझे बंधन होंगे इससे, तू छोड़ना चाहता है। राग नहीं छूट रहे उससे, लेकिन वो छोड़ना चाह रहा है, ये उसके अंदर क्रिएट हुआ है। देखो, राग फल को बुरा न जाने तो किस लिए राग आदि छोड़ना चाहे? वापस आएगा, राग आदि छोड़ना चाहे आगे, उन राग आदि का फल वही बंध है। आगे लाइन, रागादिक का फल क्या आएगा? बंध। जिधर राग उधर बंधन। तथा रागादिक, देखो रागादि रहित परिणाम को पहचानता है। मतलब क्या? जब राग नहीं रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, वो इसको पहचान गया। जो मेरे अंदर कोई राग नहीं रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। रागादि रहित परिणाम बढ़ गए, रागादि रहित परिणाम को पहचानता है। तो जब राग नहीं रहेगा तो कितना आनंद आएगा। तो क्या चाहता है फिर? उस रूप होना चाहता है। किस रूप होना चाहता है बोलो?
राग आदि रहित परिणाम रूप रहना चाहता है। तो क्या हो गया, इसी का नाम संवर है। देखो हम कैसे सिर्फ कंसेप्ट, हमने सिर्फ शब्दों से सुना था इस सात तत्वों को, अब कंसेप्ट से समझो आप। और ये कंसेप्ट से समझोगे ना, आपको हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आप अपने आप ही वैसा होना चाहोगे। मैंने जैसे बताया कि हमारे को जैसे मालूम पड़ा कि भैया वो स्त्री शरीर ऐसा ऐसा रहता है, तो बोलना नहीं पड़ेगा देखो मत उधर, अब तो देखने की भावना भी नहीं, कुछ भावना ही नहीं बचेगी, समझे कि नहीं, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। वैसे ही आपने सात तत्वों को समझ लिया कि सुख रूप करने का नाम संवर निजरा मोक्ष है, दुख रूप होने का नाम आश्रवबंध है। तो आप अपने आप ही दुख रूप भावों को छोड़ना चालू कर दोगे, सुख रूप भाव को प्रकट करना चाहोगे, और वही आपका मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मतलब हम दुनिया को लगता है कुछ तो भी एक्टिविटी, मोक्ष मतलब सुखी होने का कार्य, धर्म मतलब सुखी होने की प्रोसीजर, दैट्स इट। सुखी होने की प्रोसीजर का नाम धर्म है, समझेगा। अब जो लोग नहीं समझते वो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी से समझाते हैं उसको, फिजिक्स से समझाते, समझेगा नहीं, सोशल एंगल से समझाते, सब एंगल से समझ लो, सुखी किया जा रहा है तुझे, हम तेरे दुख से तुझे छुड़ा रहे हैं, तो अब खुद दुखी तुझे पता नहीं है, समझेगा नहीं। तो दुखी अगर नहीं होता तो सुख को खोज क्यों रहा है इतने दुनिया में, जैसे सिद्ध होता तो दुखी है। अब सुखी होने की प्रोसीजर बता रहे, तुझे खोजना ही नहीं पड़ेगा दुनिया में, सुख इधर मिल जाएगा, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखो अब आखिरी, हाँ लास्ट खत्म करते हैं, हो गया टाइम। देखो तथा पूर्व तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। हाँ, उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। तो मुझे बता रागादि रहित परिणाम कब होगा, अब अपने मैंने पूरा सेटिंग समझाया हो। अब बता रागादि रहित परिणाम कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होगा वो रागादि रहित परिणाम, बोलो बस इतना तो सर उसने भी पकड़ ली बात, मतलब सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं, मतलब छोटी बच्ची पकड़ रही, करते आप तो पकड़ ही लिए होंगे, इतना सरल है। अब हम शरीर का लक्ष्य करेंगे तो राग आदि की उत्पत्ति होगी, तो दुख होगा, बंधन होगा, संसार होगा। और जब हम आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो आत्मा का लक्ष्य, आप जितने देर सामायिक कर गए, जितनी देर भगवान जी के पास जाकर आत्मा का लक्ष्य करिए, जितनी देर आप पूजन में आत्मा का लक्ष्य कर गए, जितनी देर आप स्वाध्याय में आत्मा का लक्ष्य कर गए, उतनी देर आपको राग आदि से मुक्ति मिली, उतनी देर आपको सुख उत्पन्न होगा, उत्ता भाव संपर्क भाव, समझे। अब इसमें देखो याद रखना, एक श्रद्धान वाला मैं संवर बताना चाहता हूँ। श्रद्धान वाला मतलब क्या, जो आपकी श्रद्धा में बैठ गया वो आपका संवर चलता ही रहेगा, लेकिन राग जो चारित्र के कारण हो रहा है उसका संवर नहीं होगा। लॉजिक समझना थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा कठिन है वो, मैं आपको उसको ज़्यादा उतारता नहीं हूँ, लेकिन सिंपल। जब हम आत्मा का लक्ष्य करेंगे, देखो एग्जाम्पल, मैंने आत्मा का लक्ष्य किया, तो मैं बार बार विश्वास कर लिया मैंने कि मैं आत्मा हूँ, तो अब मेरे को बताओ, मुझे जो करोड़ों रुपए पैसे कमाने की भावना थी पहले वो खत्म हो गई, प्रसिद्ध होने की भावना थी वो खत्म हो गई, और मेरी जितनी वो इच्छाएं खत्म हो गई, उतनी इच्छा का संवर हुआ कि नहीं हुआ, समझेगा क्या क्या। अब मुझे भक्ष्य भोजन की, न्याय नीति की उतनी इच्छा चल रही है, उतने का आश्रवबंध हो रहा है, समझ रहे। और जितने का मेरा आकर्षण छूटा, कितना छूटा, दुनिया की सब चीज़ों को छूटा, मुझे प्राइम मिनिस्टर को फ्री में बना के दे तो हम बनेंगे नहीं, इतना हमारे अंदर हो गया है। तो इसका अर्थ क्या, इतनी चीज़ों का मेरे अंदर संवर हो गया, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि उतने का आकर्षण छूटा। कोई ला के दे तो भी नहीं चाहेगा, कोई बोले भैया अब तुम्हारे जैनिज्म में 2 स्त्रियाँ अलाउड हो गई, कर लो। अब जिन आगम के अनुसार महाराज जी का निकला है वो कि बच्चे बढ़ाने हमारे को तो 2 पत्नियाँ कर सकते हैं जैन लोग, और लीगली भी अलाउड कर दिया गया। तो 2 कोई बोल रहे कर लो दूसरी शादी, तो भी नहीं करो भाई, मैं एक भी मुश्किल से नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं उससे कोई दुख है, पर हमारा बहुत विकल्प खपता है ना, उपयोग खपता है, हमारा जीवन खपता है, वो लॉजिक से। तो अब हम चाहेंगे भी नहीं, जबकि अलाउड है हमारे को, धन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, संभालने वालों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि ऐसा भी सिचुएशन है तो भी नहीं चाहेंगे, आप समझेंगे नहीं। तो इतना संभव हो गया हमारे जीवन में, आप लॉजिक समझे, अमिथ्या दृष्टि को, और उसको अलाउड नहीं है, और उसको चाहता कितना है वो कि भाई अपने को तो बहुत सारे रहे एग्जाम्पल, तो उसको निरंतर आश्रय बन रहे, क्योंकि राग का विषय इच्छा अभी भी जो की त्यों बनी हुई है, आप समझे। ये समझ पा रहे हैं आप, संवर निर्जरा, ये कंसेप्ट जो थियोरेटिकली समझे थे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ, और आपने कर लिया तो हो गया। आखिरी लाइन पढ़ लेता हूँ, कंप्लीट कर लेते, देखो हो गया। देखो
तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण ही, मैं कल पढ़ूंगा ये समझाऊंगा, लेकिन अभी तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है और उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निजरा है, तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निजरा रूप किस लिए प्रवृत्त है? उस संसार अवस्था का अभाव ही वही मोक्ष है। इसलिए कंक्लूजन, सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? आगे ध्यान में जो मैं स्टार्ट में बताई थी, राग आदि छोड़ने की और शुद्ध भाव उत्पन्न करने की इच्छा हुई आपके अंदर, तो समझ लेना आपको सम्यक दर्शन हो गया है और सात तत्वों का श्रद्धान हो गया है। और अगर हमारे को राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हमारे को सात तत्वों का श्रद्धान नहीं हुआ है और सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। इतनी गजब की परिभाषा यहाँ से निकलती है। समझ में आ गया? बस इतना ही कंक्लूजन है। समझ में आ गया? अब अपने आप को दिन भर चेक करो और क्या करो, जैसे सुबह उठने के साथ शरीर नहीं है तो कोई भावना नहीं हुई, ये मैं अपने इमेजिनेशन में लाया ना, ऐसे इमेजिनेशन को निरंतर बनाए रखो। अभी शरीर नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहो कि क्या कुछ चाहिए मुझे, अभी बैठने को चेयर, क्या कुछ चाहिए मुझे हवा, क्या कुछ चाहिए। फिर आप ऐसा करते चलोगे, शरीर को गायब करके चलो, मतलब क्या, ब्रैकेट में निकाल लो शरीर को, समझे? ब्रैकेट से बाहर करो शरीर को, तो देखो आपको बिल्कुल अंदर क्लैरिटी मिलेगी। शरीर को इग्नोरेंस, इसको गौण करना बोलते हैं। शरीर को गौण करो, आत्मा को मुख्य करो। तो आत्मा को क्या चाहिए? शर्ट चाहिए, कुर्ता चाहिए कि नहीं? ना कुर्ता, ना पैजामा, ना रोटी, ना चावल, समझ रहे? तो आपको बहुत आनंद आएगा जीवन जीने में। ऐसा ही जीवन जीना चाहिए आपका, सबका जीवन ऐसा हो। इसी मंगल भावना के साथ चलो सहजानंदी।